उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात डराने वाले हो गए हैं। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के तहत शुरू हुई पत्थरबाजी फिर मर्डर ने एक विकराल रूप ले लिया है और पूरी तरीके से बहराइच अब जल रहा है। हम इस वक्त महसी तहसील के उस इलाके में हैं जहां से वो जगह शुरू होती है जहां सबसे ज्यादा खतरा है और आज तक इस वक्त ग्राउंड पर है। आप देखिए ये किस तरह से टायर्स को बड़े बड़े यहां पर लगा दिया गया है। कुछ छोटे टायर्स आपको यहां पर नजर आएंगे, जो छोटे छोटे टायर्स को यहां पर रोड ब्लॉक करने के लिए रखा गया है। यहाँ भी आपको छोटे छोटे टायर्स नजर आएंगे। इसके अलावा एक बड़ा सा ट्रक का ड्राइवर, उससे भी बड़ा बल्कि टायर है, जिसको यहाँ पर लगाया गया, यानी कि बीचों बीच रोड के एक तरफ इधर आप देखिए, एक तरफ उधर। कुछ गाड़ियां अगर जा रही हैं तो पुलिस की गाड़ियां हैं जो यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जो भी गाड़ी यहाँ से निकल रही है उसकी पूछताछ हो रही है, यानी कि मीडिया और पुलिस के अलावा कोई गाड़ियां फिलहाल यहाँ से निकलने नहीं दी जा रही हैं। और क्योंकि पुलिस वालों का ये कहना है कि यहाँ से ही दंगे की शुरुआत, आगे तक दंगे जगह जगह हुए, जगह जगह आगजनी हुई, जिसको लेकर इस तरह के जो टायर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। एक तो ये रीजन है कि ये जो भीड़ वहां से आएगी उसके लिए उसको रोका जाए, इन टायर्स का सहारा लिया जाए, और वहीं जो व्हीकल्स जो आ रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं, वो आगे ना जाएं, उसको लेकर देखिए यहाँ पर पुलिस वाले पूछताछ भी कर रहे हैं। कैमरामैन संजय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें यहाँ से कि किस तरह से यहाँ पर आप लोग बाहर से आए हैं? आप लोग बाहर से हैं? बाहर से रास्ता भटक गए? रास्ता नहीं, इसी रास्ते जाना है, रास्ता सही है। तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? बता रहे हैं आगे जो माहौल खराब है। हाँ माहौल खराब है, रास्ता बंद है। आप लोगों ने टायर्स वगैरह लगाए हुए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए आप लोगों को? अच्छा, बात नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये माहौल है। कुछ लोग हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस को भी आदेश मिले हैं, क्योंकि वहाँ माहौल ख़राब है, इस वजह से चीज़ें यहाँ पर बदतर ना हो उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गांव वालों को नसीहत दी जा रही है अपने घरों में रहें, क्योंकि कभी भी कहीं भी बहराइच में आगजनी हो सकती है। बहराइच में अस्पतालों को, दुकानों को भी नहीं छोड़ा गया है। जिन अस्पताल में मरीज खुद को दिखाने आते हैं उनको भी तबाह कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये तमाम बेड्स आपको दिखेंगे। 2 बेड्स की हालत ठीक है तो पूरे के पूरे बेड्स यहाँ पर पलटे हैं। इधर पहले तस्वीर दिखाइए, ये कोई ऑफिस है जहाँ इस वक्त हमिंग की आवाज़ आ रही है। स्ट्रेचर्स देखिए यहाँ पर किस तरीके से पड़े हुए हैं, ये किस तरह का माहौल यहाँ पर है। स्ट्रेचर्स जिस पे पेशेंट्स आते होंगे वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। पूरी तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पे की गई है। ये पूरे ग्लासेस को ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है। अंदर मरीज होंगे, डॉक्टर होंगे, किस तरह से जान बचाकर भागे होंगे। अभी भी हमिंग हो रही है, ये देखिए अभी भी धुआं यहाँ से उठ रहा है। कैमरामैन संजय दिखाएंगे आपको। ये इस कदर यहाँ पर जला है, इसमें भी रिस्की है, कहीं से भी उपद्रवी पहुँच सकते हैं। लेकिन हम आपको एक एक रियलिटी ग्राउंड से दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए ये देखिए पूरे बेड्स जो हैं वो टूट गए हैं। संभलना बहुत ज़रूरी है बहराइच में इस वक्त। ये देखिए ये बल्ब्स हैं, इनको तक को उखाड़ दिया गया है। ये बल्ब्स जो हैं इनको भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। बेड्स को तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। नेट्स भी तोड़ दिए गए हैं। आगे लेकर चलेंगे आपको, आगे चलिए हमारे साथ। किस तरह से डरावनी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रही है। एक्सरे रूम लग रहा है, ये देखिए एक्सरे रूम है। एक्सरे रूम के क्या हाल किए गए हैं। पूरे का पूरा शटर इसको भी गिरा दिया गया है। एक्सरे रूम के अलावा बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे काउंटर सेंटर है। यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो डॉक्टर के बैठते होंगे, और ये जो सेंटर है यहाँ पर मरीज़ों के इलाज के लिए तमाम व्यवस्थाएं होती होंगी, उनको भी जलाया गया है। वहाँ तक शायद हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो डायरीज़ हैं वो आप यहाँ से दिखाइए कि कितना रिस्की है सिचुएशन यहाँ पे, कि किस तरह से यहाँ पे हालात हैं, और बहुत बुरे हालात हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं रिसेप्शनिस्ट हैं उनका क्या हाल हुआ होगा। उसके अलावा ये एक बाइक की शॉप है, यहाँ पर आप आइए। यहाँ पर दुकान है, यानी कि बाइक सेल करने की का पूरा ये दुकान है, जहाँ पर लोग बाइक्स खरीदने आते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। अंदर अभी भी आग जल रही है। जूम करिए अंदर एक बार, यहाँ पर आइए। और जो गर्मी है, जो एक भाप होती है यहाँ की, वो मैं अभी भी महसूस यहाँ से कर सकता हूँ। और बाइक्स, कितनी नई बाइक्स यहाँ खड़ी हैं, कितना कारोबारी का है यहाँ नुकसान हुआ है। सारी की सारी बाइक्स जो हैं वो धू कर जल रही हैं, अंदर तक जल रही हैं। शटर गिराने की कोशिश की है, लेकिन सब जल कर यहाँ पर राख हो गया है। पूरा यहाँ तक देखिए बड़े बड़े जो शटर्स हैं वो भी यहाँ गिर गए हैं। तो इस तरह के हालात यहाँ पर हैं जो काफ़ी ज़्यादा बहराइच में डराने वाले हैं। और तस्वीर आपको मैं दिखा रहे हैं यहाँ से किस तरह से
पूरी तरीके से इस पूरी फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया गया है। यहाँ नेशनल ऑटो सेल्स नाम से एक पूरी दुकान थी, जहाँ अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुआं जो है वो निकल रहा है। इवन आप यहाँ पर आइए हमारे साथ, कैमरामैन संजय आएंगे अगर, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें। ये भी काफ़ी डराने वाली तस्वीरें हैं। जितनी बाइक्स हैं, किस तरह से नुकसान यहाँ किया गया है। बाइक्स यहाँ जली हुई रखी हैं। आप समझिए कितनों का कारोबार होगा, कितना कुछ होगा, और सब कुछ यहाँ जल रहा है, धधक रहा है। फैक्ट्री से, दुकानों से धुएं निकल रहे हैं, जो बता रहे हैं तस्वीर इस वक्त बहराइच की, उत्तर प्रदेश की, कि किस तरह से बहराइच और उत्तर प्रदेश यहाँ पर जल रहा है। और की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बहराइच जल रहा है। तो वहीं इधर आइए आप, यहाँ पर कुछ चहलकदमी भी आपको पुलिस कर्मियों की यहाँ दिखेगी, क्योंकि पूरी तरीके से कर्फ्यू जैसे हालात बहराइच में है। ज़रूर आधिकारिक तौर पर कर्फ्यू नहीं बोला गया है, लेकिन हालात वही है। यहाँ तक कि फोर्सेस जो हैं, वो जवान जो हैं, वो लगातार गश्त कर रहे हैं, एक के बाद एक यहाँ से निकल रहे हैं। इतना नुकसान यहाँ हुआ है, उसके बाद जो है गश्त करते ये जवान ये भी अपनी जान पर खेल रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कहाँ पर अगला अटैक हो जाएगा, कहाँ पर अगली आगजनी हो जाएगी, कहाँ पर माहौल ख़राब हो जाएगा, किसी को नहीं पता। आप लोग को डर नहीं लग रहा है यहाँ पर कितने बुरे हालात हैं? अरे हम लोग इसीलिए भर्ती हुए इसीलिए भर्ती हुए हैं। कैसे हालात हैं यहाँ पे? लोग अभी नाजुक स्थिति सही नहीं है स्थिति, डरे हुए हैं लोग जी। क्या कुछ देखा? यहाँ तो पूरी दुकानें जला दी गई हैं। जी भीड़ थी, उग्र हो गई उग्र हो गई अचानक। पूरा हॉस्पिटल तबाह कर दिया गया है। यहाँ भी है, आगे भी है, कुछ जगह आगे भी है। भीड़ अभी काबू में आई है कि नहीं आई है? अब तो स्थिति कुछ काबू है अभी, जब तक कभी किसी स्थिति को कुछ कहा नहीं सकता क्या हो सकता है, क्योंकि पब्लिक है, दोबारा इकट्ठा हो सकती है, इसीलिए ये स्थान को अभी सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। आप लोग पीएससी से हैं, क्या समझा रहे हैं लोगों को? मैं यही समझा रहा हूँ कि आप लड़ाई मत करिए, आप प्रशासन को सपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं, जो आपको न्याय मिलेगा। प्रशासन का सपोर्ट करिए, ये सब चीज़ें जैसे गलत है। क्रिमेशन हो गया बॉडी का? जी जी, वो तो हो गया, हो चुका है। वो हो चुका है। भीड़ कुछ शांत हुई है अभी? भीड़ इस समय तो लगभग कुछ शांत है, लेकिन अभी भी देखिए पुलिस की गाड़ियाँ जो लगातार यहाँ पर, देखिए जो पुलिस की गश्त है वो लगातार यहाँ चल रही है। डीएम है, एसडीएम है, वो लगातार यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। और ये तस्वीर बहराइच की जो है वो डराने वाली है, किस तरह से धुएं से फटते हुए चीज़ें हैं। आप लोगों के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं बचने के लिए? यही है हमारे पास। एक गन है आपके पास? हाँ गन है, और ये बीपी हेलमेट, पत्थर से बचने के लिए। ये हेलमेट है, हेलमेट ये पत्थर से बचाएगा? पत्थर से बचाता है ये हमसे। अच्छा, अभी इस पे काफ़ी ईंटें लगे हैं, जो कि हमारे आप लोगों ने फेस किया है? फेस किए। वो ईंटें सामने से आ रहे थे, हम लेकिन पीछे नहीं हटे। हाँ। यदि हम पीछे हटते तो हमारे पर भावी हो जाते हैं। और ये जैकेट्स क्या कहते हैं इनको? जाकर हमारी पूरी बॉडी का प्रोटेक्ट रखती है। अच्छा, तो इनसे मदद मिल रही है आपको? काफ़ी मदद मिली। क्या और भी कुछ इक्विपमेंट्स आप लोग को दिए जाएंगे अभी? हाँ, अभी हमारे पास जो है टोलियों में बटे रहते हैं। अमिताभ यश साहब आए हैं, कुछ कह रहे हो आप लोगों से? नहीं, हमसे बात अभी नहीं हुई है, हमारे प्रशासन से बात हुई, हमारे अधिकारियों से बात हुई है। क्या मैसेज दिया गया? अभी उनके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं एक बड़ी बात है, इन पुलिसकर्मियों की भी तारीफ करनी पड़ेगी जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पीछे भी पूरी देखिए, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये गाड़ियाँ जो आपको अब इन सड़कों पर दिखाई पड़ रही हैं, ये पुलिसकर्मी जो आपको अब दिखाई पड़ रहे हैं, उस वक्त पुलिस, एलआईयू प्रशासन कहाँ था जब ये विवाद बढ़ा, और समय रहते इसे क्यों नहीं रोका गया? इसका सवाल भी इस घटना के थमने के बाद किया जाएगा कि यहाँ पर किसका फेलियर है। जबकि मुख्यमंत्री की तरफ से बैठकें ली गई लखनऊ में, उसके बाद भी ज़मीन पर जो है इस तरह का बवाल बढ़ ही क्यों पाया कि दंगे जैसे हालात पैदा हो गए? बहराइच इस वक्त जिस हिंसा की आग में जल रहा है, झुलस रहा है, वो क्यों झुलस रहा है, ये अपने आप में सवाल है। और कौन से वो पुलिस के अधिकारी हैं जो समय रहते इस हिंसा को काबू में नहीं ला पाए? लेकिन उससे बड़ा सवाल है ये हिंसा और ये आगजनी जिसने कम से कम न गाड़ियों को छोड़ा है, न दुकानों को छोड़ा है, और ना मकानों को छोड़ा है। आप देखिए यहाँ पर एक मारुति की गाड़ी है, और किस तरीके से विध्वंसक तस्वीरें हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है, तहस नहस कर दिया गया है। एक एक परखच्चा जो गाड़ी का है वो जल रहा है, सुलग चुका है। ये हालात हैं दुकान के, और दुकान के बगल में एक छोटा हाथी यानी कि छोटी गाड़ी खड़ी है, उसको भी तहस नहस कर दिया गया है। कैमरामैन संजय की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हालात कितने भयावह इस वक्त बहराइच में हैं, कि ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके का विध्वंस यहाँ पर किया गया है। पूरी की पूरी आप गाड़ी देखेंगे तो सीट क्या गियर, क्या स्टीयरिंग, कुछ भी यहाँ नहीं छोड़ा गया है। ये डराने वाली तस्वीरें हैं। वायरिंग उखाड़ दी गई है। इसके अलावा इस तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी हैं
कि किस कदर का मंजर बहराइच इस वक्त झेल रहा है। गाड़ियों को जला दिया गया है, दुकानों को तहस नहस कर दिया गया है। इसके अलावा आप अगर एक ऊपर का फ्रेम दिखाएंगे कैमरामैन संजय तो आप देखेंगे, समझेंगे, ये एक चिश्तिया मंजिल नामक दुकान का घर लगता है जिसे कि पूरी तरीके से जलाया है। गुसैल जो पूरी तरीके से यहाँ पर उग्रवादी आए, उग्र स्वरूप लिया इस पूरे बवाल ने, और अब आलम ये रहा कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। उस बोर्ड की तरफ देखिए, उस पर बैठी एक चिड़िया, उसको देखिए, और इस विजुअल के साथ आप इस वक्त केवल और केवल बहराइच का दर्द समझिए और उन आम आदमियों का दर्द समझिए जो इस हिंसा को नहीं चाहते होंगे, जिनका अपना जीवन इस हिंसा के चक्कर में बर्बाद हो गया। वो भी एक बड़ा सवाल है। बहराइच को किस तरह से जलाया गया है उसका अंदाज़ा अगर आपको लगाना हो तो आप इन भयावह तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से मकान, दुकानें, इन सबको जला दिया गया है। ऊपर आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के बैग्स पड़े हुए हैं, उन तक को नहीं बख्शा गया है। किस तरह से उपद्रवियों ने पूरी तरीके से गुस्सा अपना इन बैग्स पर निकाला है। यहाँ पर एक दुकान भी है जो जैसा कि प्रतीत होता है कोई पेट्रोल, ये देखिए ये यहाँ पर ये देखिए ये है ये ट्रक और उसमें गाड़ियों में पड़ने वाला तेल है उसका ये है। ये देखिए इसमें यहाँ पे आग लेने के भी पूरे चांसेस हैं। ये तमाम इत्यादि जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये फ़िल्टर जो स्कूटीज़ में और गाड़ियों में यूज़ होता है, ये वो फ़िल्टर आप देख रहे हैं, ये उस तरह के फ़िल्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये इस तरह की दुकान है, यहाँ पर इंजन ऑयल वगैरह की भी तमाम देखिए पड़े हुए हैं, और पीछे पूरी तरीके से इसको तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पर जो है आप तस्वीरें देखिए, जो मंज़र है वो डराने वाला, जो कैमरामैन संजय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरा परखच्चा जो है वो उड़ गया। यानी कि किस तरह से यहाँ पर उपद्रवी चढ़े होंगे और किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया होगा, और इसमें कितने लोग घायल हुए होंगे, ये बड़ी बात है। ये तहस नहस पूरा कर दिया गया है। ये देखिए सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये बाइक्स में लगने वाले जो बाइक के आगे लगते हैं, ये वो इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी तोड़ दिया गया है। कितना नुकसान, कितना पैसों का नुकसान, गरीब आदमी की दुकान उसको यहाँ तोड़ दिया गया है। पीछे पूरा एरिया, अब आपको मैं इधर भी लेकर आता हूँ, यहाँ पर भी आगजनी हुई, और यहाँ पर ये देखिए ये सब बाइक्स हैं। ये बाइक को या तो तोड़ा गया है या बाइक के इक्विपमेंट्स हैं, और ये देखिए लोगों की चप्पलें हैं। यानी कि लोग यहाँ से डर के भागे होंगे, वो दिखाता ये डर है। ये देखिए चप्पलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं लोगों की, लोग चप्पल छोड़कर यहाँ से भागे। कुछ इस तरह का मंजर यहाँ पर था। ये स्कूटी का पूरा जो सीट बैग होता है वो पड़ा हुआ है। आगे भी आपको दिखाऊं तो एक और यहाँ पर ये देखिए इस तरह के तमाम बैग्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, तमाम चीज़ें हैं। आगे तक पूरा ये इलाका जो है, पूरा इलाका इस समय सहमा हुआ है। जो जिस तरह से जो इमोशन निकला, आइडल निकला दुर्गा माता का, जिसको लेकर पूरा उसके बाद विवाद छिड़ा, जिस इलाके से निकला उसको लेकर यहाँ तैयारियां भी की गई थी। आप ऊपर देखिए, मेरे यहाँ पर कैमरा में संजय दिखाएंगे किस तरह से सजावट की गई थी कि यहाँ से जो है वो विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि पूरा बहराइच जलने लगा। जितनी दुकानें आप यहाँ पर देखेंगे, आप इधर आइए मेरे साथ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ग्राउंड ज़ीरो पर आज तक है, और ये समय सबसे डेंजर, सबसे ख़तरनाक इलाका है जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। लोग उपद्रवी कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन तस्वीरें कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों को आप देखिए। ये दुकान किसकी है? ये दुकान सर्विस सेंटर, शुक्रवार को बंद रहता है। आफ्ताब मिस्त्री हैं कोई, उनकी दुकान है, उनकी दुकान को यहाँ तहस नहस किया गया है। ये देखिए दरवाज़ा बंद है, यहाँ दुकानों के शटर गिरे हैं, यहाँ ताले लगे हुए हैं, यानी कि शटर गिर गए हैं। दुकानें बंद कर जो कारोबारी हैं वो खौफजदा हैं, भाग गए हैं। ये कार्यालय प्रवेश है, राम राम लिखा है, और यहाँ पर भी एक आपको ताला नज़र आ रहा है। यानी कि हालात बहुत डरावने हैं। दरवाजे भी अगर ये लगे नहीं हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उखाड़ दिया गया है। एक तस्वीर जो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ भी तोड़फोड़, ये देखिए यहाँ भी तोड़फोड़ है। वायर्स तक को उखाड़ दिया गया है, पूरी जो दुकान का बाहर का एरिया था उसको उखाड़ दिया गया है। इस तरह के हालात हुए हैं तो आखिर कोई दुकान कैसे खोलेगा और कैसे यहाँ कारोबार करेगा। और अब एक तस्वीर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी दिलचस्प है। आप मेरे पीछे आप केवल देखिएगा, ये पूरी दुकानें, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ये सारी की सारी दुकानें दिखाइए, सब के शटर गिरे हुए हैं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वही बहराइच है जहाँ पर लोग खेती किसानी करते हैं, रहते हैं। भेड़िए का भी खतरा यहाँ आया लेकिन लोग एकजुट रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दो समुदाय आपस में ही भिड़ गए, और नतीजा क्या? हिंसा, नुकसान, मौत और घायल लोग।
क्या दुकानें, क्या कारोबार, बहराइच में सब कुछ जैसे तबाह सा हो गया। जो दुकानें आबाद रहती थीं वो आज बर्बाद सी नजर आ रही हैं। लोग इस कदर भागे, घायल हुए कि अपने कागज़ों को दुकानों के अपने छोड़कर सामानों को फेंक कर निकल गए। हालात ये हुए कि जो ई रिक्शे सवारियाँ ढोते थे एक सड़क से दूसरी सड़क तक, उन ई रिक्शों तक को नहीं छोड़ा गया। एक ई रिक्शा कौन चलाता है, ये एक बड़ा सवाल है। एक ई रिक्शा एक गरीब आदमी चलाता है। शायद इस हिंसा में केवल किसी का गुस्सा नहीं निकला है, बल्कि इस ई रिक्शे के जलने के साथ उस गरीब आदमी की चीख भी निकली है, उस गरीब आदमी की आह भी निकली है, जो इस ई रिक्शे को चलाकर शायद अपने परिवार के लिए और खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी बनाता था, निकालता था। लेकिन आज उसका जो ई रिक्शा है, जो उसके रोज़गार का माध्यम था, उसको तक उग्र लोगों ने नहीं छोड़ा है, तबाह कर दिया है, जला दिया है। और ये जो धधकती हुई आग की जो लौ निकल रही है, आप समझ लीजिए कि उस गरीब आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी। ये कहानी केवल एक गरीब इंसान की नहीं है, बल्कि बहराइच के तमाम उन दुकानदारों की भी है जो इस सिचुएशन से, इस घटनाक्रम से जूझ रहे हैं। दुकानें तो ठप हुई हैं, बंद हुई ही हैं, बिजनेस डाउन हुआ ही है। दुकानों को छोड़कर इस कदर भागे हैं। दंगे के बाद हालात इस तरह के हैं। यहाँ पर देखिए, ये जिंदल वर्क्स की लोहे की दुकान है जिसको खाली कर दिया गया है, भगदड़ मची है। यहाँ देखिए घरों पे लॉक लग गए हैं, लोगों के टीन शेड उखाड़ दिए गए हैं। हम केवल एक महसी इलाके में इस वक्त टहल रहे हैं। देखिए एकदम आपको एक एक तस्वीर यहाँ से दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों के जो बाहर बाइक्स खड़े थे उनको भी तोड़ने का प्रयास किया गया है। यहाँ चाय की चुस्की पर, चाय पर चर्चा होती थी, वो जो बैठने के सामान हैं उनको तक तोड़ दिया गया है। ये बाइक्स जो देखिए आप यहाँ पर हैं, इनको भी तोड़ दिया गया है। जलाने का भी प्रयास हुआ है, किस तरह से डैमेज किया गया है। यहाँ पर देखिए कि बाइक्स के ऊपर किस कदर प्रहार किया गया है कि पूरा परखच्चा इसका जो अंदर हो गया है, तो पूरा बाहर का पोर्शन है वो अंदर हो गया है। ये जो डेस्क है इनको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जनरेटर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। पूरी दुकान को यहाँ ढहा दिया गया। तमाम ऐसी डराने वाली तस्वीरें बहराइच से देखने को मिल रही हैं। आप इतना केवल समझिए बहराइच में ऐसा क्या हुआ। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा तैयारी, सजावट, नवरात्रि में जो कहते हैं कि मूर्ति विसर्जन होता है, उसको लेकर चीज़ें हो रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों समुदाय आपस में ही भिड़ गए। नुकसान किसका हुआ? उसी गरीब आदमी का। एक जिसके घर मौत हुई, एक जिसके घर दंगा हुआ। फ़ायदा किसका हुआ, ये बड़ा सवाल है। कमी कहाँ से थी, वो उससे बड़ा सवाल है। शायद इन सारे सवालों का जवाब इस वक्त यूपी की सरकार भी खोज रही है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।